सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 81 ऑफ लर्निंग LSIT फ्रॉम द स्क्रैच। यही मैं पिछले 79 और 80 डेज से कह सकते हो बोल रहा हूँ और अब हम इस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तीसरा दिन हमारा जा रहा है प्लान्स के लिए, या कह सकते हो कि चौथा दिन जा रहा है अगर हम आज का दिन भी जोड़े। और लास्ट 3 दिन में हमें इस चीज़ का पता लगा है कि हम बहुत ही पुअर हैं अपने एक प्रॉपर फॉर्म को मेंटेन करने में। हम कुछ एक्सरसाइज को सही कर रहे हैं पर कुछ एक्सरसाइजेस को हम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने येस्टरडे वाली वीडियो में बताया था कि हमारा जो सूडो पुशअप है वो बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा और हमने उसको कल मेंटेन करने की कोशिश करी, पर कल भी बहुत सारी गलतियाँ और दिक्कतें आई है उसमें। तो आज भी हम उसी चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारा एक प्रॉपर फॉर्म नहीं बन जाता तब तक हम आगे इसमें कुछ और ऐड नहीं करेंगे। आज मैं थोड़ा जल्दी भी आया हूँ ताकि इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और थोड़ा हमारे पास एक इनफ टाइम पीरियड मिले अपने उस सूडो पुशअप्स को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए। हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे वो चलेगा, पर उस चीज़ को एज अ प्रॉपर फॉर्म में करना उसकी ज़िम्मेवारी हमारी है। तो अभी हम वार्म अप कर रहे हैं और वार्म अप कंप्लीट होते ही हम अपना प्लांज की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। और प्लांज की एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आज हमारा पुश डे है तो हम अपनी पुश वाली एक्सरसाइज करेंगे। But the sand raven goldsons it works. That's a bit off the bed, but that's it was so for bad because of the use that he could ask me about what I could can't. But I had seconds into this out. You choose one. I'll be hold it. Be covered. They should hear it of a good time. I think it. Little thing, but it's better to look up. The video go. मेरा एक रीज़न और भी है जल्दी आने का, वो ये है कि हम आज अपनी एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और जितना हम जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हम घर पहुंच पाएंगे और अपना बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करके हम स्लीप लेंगे और सुबह पार्क आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमारा चौथा दिन हो गया एक तरीके से रात का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मेरे को ये चीज़ सही नहीं लग रही क्योंकि 12-12 बज जा रहे हैं डेली के और वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेंटली भी एक प्रेशर रहता है कि घर वालों के बारे में, प्लस आसपास का माहौल भी हम देखें तो ठीक ठाक है, उतना सही नहीं है, पर हमें अपना एक मौका नहीं देना किसी को भी हमारे ऊपर हावी होने के लिए। तो अगर ये चीज़ सही रहेगी और अगर ये सुबह रहेगी तो लोग तब तक मतलब इस पार्क में आ ही जाते हैं और सुबह के टाइम में कोई भी अगर मिस हैपनिंग या बुरी चीज़ होती है वो ऑलमोस्ट नन के बराबर हो जाती है, अनटिल और अनलेस तुम्हारा एक बुरा दिन हो या जो भी चीज़ हो। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स भी थोड़ा बेफिक्र हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सुबह के टाइम ऑलमोस्ट सभी जग जाते हैं। 5 या 6 बजे के बाद से हर कोई जग जाता है और मतलब समझ लो कहना क्या चाह रहा हूँ, रात से बढ़िया सुबह है। तो जल्दी से जल्दी आज हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे और घर की तरफ निकलेंगे। मैंने एडिटिंग को पॉज मार रखा है, एडिटिंग वैसे ही ऑलरेडी 1 से 1.5 दिन लेट जा रहा है तो उस चीज़ की कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अगर 1 से 1.5 दिन का अगर पॉज ले पा रहे हैं तो उसमें कुछ घंटे हम और ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा लेट हम अपलोड करेंगे। अभी कोई हमको देखने वाला भी नहीं है ज़्यादा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं होप छोड़ रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं बस अपना एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड निकाल रहा हूँ। मतलब जो नेगेटिव चीज़ हो रही है ये नेगेटिव में ही आएगा कि मतलब कोई लोग मेरे को देख नहीं पा रहा या देख नहीं रहा, क्योंकि हमारा कंटेंट वैसा नहीं है।
पर इस समय अपना एक पॉजिटिव साइड में देखूं तो मैं 1-2 दिन डिले कर सकता हूं, वो चलेगा। मतलब यही है कि संडे तक हम सब कुछ अपलोड कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीक पे हम देखेंगे। और डेली बेस पे अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे सुबह पार्क जाने की, टाइम से एडिटिंग कंप्लीट करने की, भले सिस्टम हेल्प करे या ना करे, उसका हमें सोल्यूशन देखना पड़ेगा, जो भी करना होगा। और टाइम से सोएं, टाइम से फूड इनटेक करें, पानी पिएं अपना, और वर्क हार्ड करें ऑफिस में या खुद पे फिज़िकली और मेंटली। और एक दिन हम ज़रूर इस चीज़ पे कामयाब होंगे, ताकि मुझे ये बार बार आप चीज़ को बताना नहीं पड़ेगा। रिकॉर्डिंग करने का मकसद मेरा यही है, इसी चीज़ का रिकॉर्डिंग करने का मेरा मकसद है, क्योंकि मैं चीज़ों को सही से नहीं कर पा रहा। मैं एक मेस हो रखा हूँ ऑलरेडी, मैं मतलब कुछ भी, मेरा सब कुछ सही नहीं चल रहा। हर चीज़ हो रहा है पर सही टाइम और सही ड्यूरेशन में नहीं हो रहा। मैं उस चीज़ को एक फाइनाइट अमाउंट में करना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर करना चाहता हूँ, एक डिसिप्लिन बनाना चाहता हूँ, और रिकॉर्डिंग से बढ़िया ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहा था। प्लस अगर आगे मैं चल के स्किल्स को अगर अचीव करता हूँ और लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ, लोग मेरे से जुड़ते हैं, तो मेरे लिए एक सपना ही होगा जिसको मैं सच करूँगा। मेरा वैसे मेन सपना तो यही है कि मेरे को कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी करनी है, और दूसरा मेरा सपना अभी मोटा मोटा यही है कि अपने अंदर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट लानी है। हमें बाकी लोगों से बढ़िया बनना है, हमें भेड़ चाल में नहीं रहना, हमें सिंगल हैंडेडली सब कुछ करना है, हमें वन मैन आर्मी बनना है। तो देखते हैं हम कहाँ पे जाके रुकते हैं। छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हेमंत है और मेरे चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद हीमैन। और बेसिकली ये चैनल बनाया है मेरे कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, प्लस अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, जो कि हम डे बाय डे बेबी स्टेप्स लेके कर रहे हैं हर चीज़ में, फिज़िकली और मेंटली। तो देखते हैं हम कहाँ पे जाके रुकते हैं, और हमारा जो टारगेट है, जैसे कि हमने अपना एक प्लान स्टार्ट किया है, उस चीज़ को हम कितना जल्दी अचीव करते हैं। तो वार्म अप हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, हम वार्म अप भी कर रहे थे तब से। अब हम अपना प्लान्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो कि 3 एक्सरसाइजेज है, जैसा कि आपको पता ही है। पहली एक्सरसाइज हमारी जो कि होगी वो सूडो पुशअप्स रहेगी। दूसरी एक्सरसाइज जो कि हमने कल एक नई ऐड करी थी, वो सूडो पुशअप्स को थोड़ा और इन्हांस करने के लिए है। उसका नाम है सूडो होल्ड, या फिर कह सकते हो सूडो पुशअप एक तरीके से, पर उसमें हमें पुश नहीं करना। ये मतलब ये मेरा ही को एक तरीके से लाइन है जो मैंने बनाया है। जैसे हर कोई बंदा अपनी लाइन बनाता है कि ये वाली ये एक्सरसाइज है, भले ही उस एक्सरसाइज के 10 मीनिंग होंगे या भले ही उस एक्सरसाइज के 10 नाम होंगे, पर फिर भी बंदा वो वही चूज़ करता है जो उसको सही लगता है। तो सूडो होल्ड है वैसे एक्सरसाइज का नाम। तो और तीसरी एक्सरसाइज हमारी रहेगी जो कि है फ्रॉग स्टैंड। हम फ्रॉग स्टैंड कर तो रहे हैं, पर उस फ्रॉग स्टैंड में हम एक गलती कर रहे हैं। वो गलती ये चल रही है कि हम अपने हाथ को थोड़ा बेंड कर रहे हैं। हमें प्लांच में अपने आर्म्स को एकदम सीधा रखना है, जितना मैंने अभी तक सीखा है साइबर स्पेस से और बुक से और पॉडकास्ट से कह सकते हो। इन सब चीज़ों से मैं डेली बेस पे सीख रहा हूँ, जितना मेरे को टाइम मिल रहा है मैं उस हिसाब से R&D कर रहा हूँ। तो उन सब के हिसाब से जो मेरे को एक जो यूनिवर्सल एक पॉइंट होता है वो ये निकला है कि हमें अपना हाथ को, जो हमारा हाथ वाला जो मूवमेंट है, इस चीज़ को हमें सीधा रखना है। पता नहीं ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कैमरा को ध्यान नहीं दिया, मैंने बस लगा के छोड़ दिया। तो आप समझ गए होंगे, मैंने येस्टरडे वाली वीडियो में भी यही बात करी थी। और जब हम फ्रॉग स्टैंड कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की, जैसे जो हमने कल फ्रॉग स्टैंड किया है उसकी। तो जैसे ही हम अपना फ्रॉग स्टैंड कर रहे हैं तो हमारा हाथ ऐसे हो जा रहा है और उस पर हम होल्ड कर रहे हैं। अभी के लिए तो ठीक है क्योंकि हम सीख रहे हैं और अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आने वाले टाइम में हमें अपने हाथ को सीधा करना है और अपने आर्म्स को, अपने एंगल्स को, जो भी है उसको थोड़ा सा दूर करना है। हमें एक तरह से हवा में लेविटेट करना है, चाहे वो 1% का ही हो या कुछ सेकंड्स का ही हो। तो देखते हैं वो टाइम कब आता है। अभी हम अपना प्लांच की एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। प्लांच की एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज हमारी होगी वो होगी सूडो पुशअप्स। इसके हम 3 से 5 सेट करेंगे और कोशिश करेंगे आज भी कि इसको एक प्रॉपर फॉर्म में करने की। अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं कर पा रहे तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है और कल हमको फिर से दोबारा से ये सेम चीज़ करनी पड़ेगी। मैं ये सोच रहा था कि 2-3 एक्सरसाइज को और ऐड करूं, पर मैं उसको ऐड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं इस चीज़ से डरा हुआ हूँ कि प्लांच को सीखने में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लग जाते हैं। मैं 2 से 3 साल में नहीं जाना चाहता। मैं मैक्स टू मैक्स अपना 1 साल के अंदर इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ।
प्लस हम अपना बैक एंड की एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे, तो उसमें हम कैलिस्थेनिक्स की जो बाकी स्किल्स है, छोटी छोटी जो स्किल्स है, और इवन इंटरमीडिएट और एडवांस वाली भी अगर होगी आने वाले टाइम में, उन सबको हम ऐड करेंगे। तो अभी के लिए तो हमारा नॉर्मली पुशअप्स और प्लान चल रहा है, जिसमें हमें पुशअप्स में हमें 75 पुशअप्स पे पहुंचना है, और प्लांच में हमें स्ट्रैडल प्लांच पे जाना है, जो कि सबसे पहला है। फुल प्लांच से पहले हमें स्ट्रैडल पे जाना होगा, और स्ट्रैडल से पहले हमें अपने लेग्स को लेविटेट करना होगा। तो ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ होगी। इस चीज़ को हम देखते हैं कि कब तक हम अचीव करते हैं। अभी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी फॉर्म कैसी जाती है। मैं इस चीज़ को पॉज करता हूँ और दोबारा से मैं एक बार कैमरा सेट करके इस चीज़ को रिवाइंड करूँगा। आपसे ठीक है, तो टाइम 21:10 हो रहे हैं। हम अपनी प्लांच की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम कल सुबह आएँ, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो रही है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत बस ये है कि चीज़ें मेस्ड अप हो रही है। ऑलरेडी मेरी लाइफ में चीज़ें मेस्ड अप हैं, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें। मैं फिर भी डेली बेस पे, मतलब एक तरीके से सोच सकते हो कि मन नहीं कर रहा फिर भी हमें करना है, वो वाला सीन है। क्योंकि मुझे पता है कि जो भी हम ये चीज़ कर रहे हैं, या जो भी हम अपने लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए खासकर, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगा आने वाले टाइम में। भले ही अभी थोड़ा सा अजीब लगे या फिर जो भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं सही करता हूँ और डेली बेस पे अगर मैं हसल करता हूँ, जैसा आज हमारा 80वां दिन है, 80 दिन हमें ऑलमोस्ट हो गए हैं। हम पूरा साल तक लेके जाएंगे इस चीज़ को, और देखते हैं कि हम एक साल के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट करते हैं और कितना हम हसल करते हैं। अभी मैं प्लांच में बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहा अपने आप को, पर जैसे ही एक मसल मेमोरी क्लिक होगी, हम उस चीज़ को पुश करेंगे, और पुश करने के बाद हम अपना मैक्स टू मैक्स होल्ड करेंगे। मैं आज भी अपना रिस्ट बैंड लेके नहीं आया, क्योंकि मेरे पास रिस्ट बैंड नहीं है, पर हम इस चीज़ का जुगाड़ लेके आ चुके हैं कि कैसे हम अपने इंजरी को प्रिवेंट करें। हमारा एक बैक पेन है, ये वाला पीछे वाला जो पेन देख रहे हो, यहाँ पे एक पूरा मतलब ऑलमोस्ट बहुत तगड़े वाला पेन हो रखा है, क्योंकि हम एल सिट कर रहे थे, पिछले 70 दिन से एल सिट कर रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से एक बॉडी फटीग हो रखी है। पर मैंने इस हफ़्ते का एक रेस्ट डे दे रखा है। रेस्ट डे मैंने इसलिए दे रखा है ताकि बॉडी रिकवरी पे जाए, और नेक्स्ट वीक से हम अपना एल सिट का रूटीन जो है उसको हम फॉलो करेंगे। और प्लांच तो आज हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, 3रा दिन है हमारा प्लांच का। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा कैसा जाता है, और नेक्स्ट वीक तक अगर हम अपना एक प्रॉपर फॉर्म मेंटेन कर पाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी एक एक्सरसाइज़ को ऐड करेंगे। मैं 2 एक्सरसाइज़ को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक हमारा रिदम बने, और अगर मसल मेमोरी हमारी कनेक्ट होती है ब्रेन से तो उस चीज़ को हम पुश करेंगे। टोटल हम 5 से 10 सेट करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि आज का हमारा कैसा रूटीन जाता है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी रहेगी वो है सूडो प्लांच, या सूडो पुशअप्स कह सकते हो। बेसिकली वैसे नाम उसका सूडो पुशअप्स ही है। और सूडो पुशअप्स का मैं छोटा छोटा आपको ये बता देता हूँ कि हमें नॉर्मली पुशअप पोजीशन पे जाना है, ठीक है, और हाथ को हमें 45 से बाहर रखना है, जितना मैंने अभी तक सीखा है। और जो हमारा स्कैपुला है, मतलब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इस चीज़ को एक्टिवेट करना है। इसमें भी 2 चीज़ आती है, एक आता है हंच बैक, जो कि जैसे कि ये होता है। हमें ये नहीं करना, हमें अपने शोल्डर ब्लेड्स को उठाना है। तो शोल्डर ब्लेड्स को ऐसे, जैसे देख सकते हो, एक तरीके से हॉलो बॉडी समझ लो, और उसको हमें मेंटेन करना है। उस चीज़ को जब हम मेंटेन कर लेंगे तो हमें अपना हाथ खोलना है 45 डिग्री पे, या 90 डिग्री कह सकते हो। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि हमारा हाथ, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो नॉर्मली ऐसे होता है, हमारा हाथ पूरा ऑलमोस्ट 90 के पास होना चाहिए,
और जो हमारा बाइसेप्स वाला पार्ट है, जैसे ये वाला जो हमारा पार्ट है, इस चीज़ को हमें विजिबल करना है। तो विजिबल करने का मतलब ये है कि ये बाहर की तरफ ही होना चाहिए। फिर इस पे हम लीन करके अपना सुडो पुशअप्स करेंगे। तो सब कुछ हो रहा है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं इसको कर रहा हूँ तो मेरा जो सुडो पुशअप्स का जो एक मतलब होल्डिंग वाला जो एरिया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं अपने एक पोजीशन पे आ रहा हूँ, तो उस पोजीशन के बाद से जब मैं होल्ड करके जब अपने आप को बैक फोर्थ कर रहा हूँ, तो मैं अपने स्कैपुला को इंगेज नहीं कर पा रहा। अगर मैं अपने स्कैपुला को इंगेज कर रहा हूँ तो मैं अपनी एक फॉर्म नहीं मेंटेन कर पा रहा। तो आज के दिन हम सेम चीज़ करते हैं ट्राई, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है नहीं ऑप्शन। हम आज भी 4 से 5 सेट मारेंगे और कोशिश करेंगे कि फॉर्म एक मेंटेन हो हमारी। फॉर्म मेंटेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब सिंपल सा है कि मसल मेमोरी जो है वो कनेक्ट हो। जैसे ही वो चीज़ होगा हम अपने आप को पुश कर पाएंगे। तो पहला सेट हम स्टार्ट करते हैं। 9-10 के करीब हो ही गया है। कोशिश करते हैं आज इसको कंप्लीट करने की। आगे जो मैं लीन कर रहा हूँ अपने आप को, तो ऐसा लगता है कि मैं अभी गिर जाऊँगा। तो मैंने अभी ब्रेक ले लिया। मैं दूसरे सेट में इसको कोप अप करता हूँ। हमने 4 या 5 ही मार पाए हैं, तो अब थोड़ा कम बोलूँगा और एक्सरसाइज को फिनिश करूँगा। और जो बीच में अगर लंबा टाइम ड्यूरेशन आता है मेरे ब्रेक का, तो मैं उस चंक को काट दूँगा, क्योंकि अभी हम कोई सेट वेट और कोई रेप रेंज कुछ नहीं बना रहे। अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं। 2-3 हफ्ते हम इसी में जाएंगे सीखने में। फिर जब एक रिदम और रूटीन बनेगा तब हम उसको एज अ रैप और रेंज में जाएंगे। कैलिस्थेनिक्स में वैसे रैप्स और ये सब चीज़ों का मायने नहीं रखता। मेन चीज़ मायने ये रखता है कि हम डेली बेस पे शो हों और प्रॉपर टेक्निक और फॉर्म से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और एक पैटर्न बनाएं कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ना कि कुछ भी करते रहें। तो आज मैं 90 डिग्री का एक तरीके से हैंड पोजीशन ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90, पूरा 90 नहीं जा रहा। तो देखते हैं कि आज हमारा फॉर्म कैसा रहता है। मैं एक तरीके से टेस्ट ही कर रहा हूँ अपने ऊपर, कि देख रहा हूँ कि क्या मेरा किस पोजीशन पे मेरा मतलब कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। और अगर ये 90 डिग्री पे सूट किया हमें, या फिर 90 डिग्री पे एक फॉर्म जो सही है, जो इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम इस 90 डिग्री को ही लेंगे। हम दूसरा एक बार मारने की कोशिश करते हैं। आज हम पूरा टाइम देंगे, भले ही हमें 1 घंटा लगे इस चीज़ को करने में। You see my eyes tell me it's old.
आज हम अपना पुश डे भी जो स्टार्ट करेंगे वो सूडो पुशअप से ही स्टार्ट करेंगे। मैं सूडो पुशअप्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ। हम पहले अभी आराम से 5-6 सेट करेंगे। इसके बाद से जब हम बीच में मतलब हमारा प्लांज का रूटीन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से हम आज हमारा पुश डे है। कल येस्टरडे की मेरी लेग की एक्सरसाइज जो मैंने करी उससे मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा सोर हो रखे हैं, एक फटीक लेवल पे आ रखा है। मतलब ऐसा समझ लो कि मैं सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रहा, वो वाला सीन हो रखा है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद एल सिट को कर रहे थे परफॉर्म। तो एक ये भी पेन है। सुबह सुबह तो मेरी बैंड बज गई थी कसम से। मैं सुबह वैसे भी नहीं, आज के दिन तो मैं बिल्कुल नहीं आ पाता। मैं ऑफिस बहुत मुश्किल से गया हूँ, अब जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ हूँ और चल पा रहा हूँ। अभी भी मेरे को सीढ़ियों पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब से मैंने मतलब कह सकते हो जब से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी तब से मैंने एक प्रॉपर लेग एक्सरसाइज नहीं करी थी। मैं जंप रोप करता था, मैं थोड़ा बहुत रनिंग कर लेता था, स्प्रिंट मार लेता था, पर प्रॉपर मैंने लेग की एक्सरसाइज नहीं करी थी। काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 70-75 दिन कह सकते हो। पर अच्छा हुआ कि हमने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया है। लेट्स डू इट अगेन। ये मेरे को मेरी कंप्रेशन टी शर्ट मिली और काफ़ी पुरानी टी शर्ट है, ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं, और मेरे को लग रहा है शायद उससे ज़्यादा हो गया होगा। ये एक टाइम पे मेरे को ढीली आती थी, पर अब आप देख सकते हो बहुत टाइट सी एक हो रखी है। पर एक दूसरा रीज़न ये भी है इसको पहनने का कि इसमें हवा नहीं घुसती, तो क्योंकि टाइट है ऑलमोस्ट। और मेरे को चेक भी करना था एक तरीके से कि कैसी आ रही है। नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं फिर से। वी ट्राई अगेन।
लेसन स्टार्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ मेरी एक जर्नी हो, बॉडी वेट से बिना जिम के बॉडी बनाना। आसान भाषा, आसान भाषा। आई थिंक एक चीज़ क्लिक हुई है अभी, मेरे को लग नहीं रहा ये सच होगा या झूठ होगा। मेरी अभी एक ग्रिप बनी है हाथ की, एक्सरसाइज या कह सकते हो। मतलब जब मैं ये सूडो पुशअप्स मार रहा था तो एक ग्रिप आई है हाथ में अपने आप को वापस पुश करने के लिए। तो मैं इसको भले छोटी सी ये एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट होगी, पर आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। Fucking hell. आई थिंक कोई बुरी चीज़ नहीं होगी हमें रात को रिकॉर्ड करने में, बस इसको मुझे एक डिसिप्लिन में लाना है ताकि मेरी
स्लीप और बाकी रूटीन ख़राब ना हो, जो कि अभी ऑलरेडी मेस्ड अप है। पर मैं इस चीज़ को सही करूँगा, ये मेरा वादा है। हम इसके 2 या 3 सेट और करेंगे, 2-3 सेट इसके हम और करेंगे, मैं ये कह रहा था। और इसके बाद से हम दूसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट होते हैं। हम अपने आप को एक लीन कर रहे हैं, एक लीन पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। बॉडी देखते हैं कितना टाइम लेती है अडाप्ट करने में, या क्या पता आज हम सही कर रहे हो। मेरे को एक चीज़ में और डाउट हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि हैंड की जो हमारी प्लेसमेंट है, जैसे हम पुशअप्स की बात कर रहे थे प्लेसमेंट की, वैसे प्लांच के जो सूडो पुशअप्स है, प्लांच में जो ये सूडो पुशअप्स है, इसकी कोई प्लेसमेंट है या वाइड या नैरो हम अपने हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से ले सकते हैं? इस चीज़ के बारे में मैं देखूँगा और इसका R&D मैं करता हूँ, मतलब चेक करता हूँ कि कितना इस चीज़ का फ़ायदा या नुकसान है। अगर मेरे पास आईफोन होता तो इस कैमरे की क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव होती इस नाइट डार्क मोड में। मैं कभी कभार वंडर करता हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरे ऑलमोस्ट 3-4 साल पुराने हो गए हैं। मैं एक तरीके से उनको रगड़ रहा हूँ। अभी रिसेंट में जैसे पता ही है आपको, मेरा फ़ोन गिर गया था और वो सीधा चार्ज करना बंद कर गया था, और ऑलरेडी मैं इसको 3-4 बार सही करवा चुका हूँ। मैं जानबूझ के फ़ोन नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कैमरा ले लूँ या एक सिस्टम बिल्ड करवा लूँ EMI पे।
और उस EMI को स्टार्ट करने के लिए भी एक मोटी रकम चाहिए होगी, कम से कम 30-40 हज़ार 20 हज़ार चाहिए होगा। मैं चाहता हूँ अगर कोई बंदा ये भी बोलता है कि नहीं 5-10 हज़ार में भी EMI स्टार्ट हो जाती है, मैं वो नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन भी उतना ही जाएगा। मैं कम से कम 1-2 साल का तो लूँगा ही। मैं इतना कोई हार्ड अर्नर नहीं हूँ कि मैं रिकवर कर जाऊँगा, मेरे को प्रॉब्लम होगी। तो मैं पहले एक पाइल अप कैश इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद से हम EMI पे शायद पहले हम सिस्टम बिल्ड कराएंगे, नहीं तो मैकबुक लेंगे, क्योंकि मैकबुक काफ़ी सही सिस्टम है। लास्ट जब इससे पहले मैं ऑफिस में जब काम कर रहा था तो वहाँ पे मेरे पास मैकबुक ही था, iMac था एक तरीके से, और वहाँ उसका इकोसिस्टम काफ़ी सही है, उसमें एडिटिंग भी काफ़ी सही होती है। तो देखते हैं, टाइम विल टेल। जैसा कि मैंने बोला है, हमारा टाइम बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, सॉरी। हाँ, एक ये भी मैं माइक ले लूँगा इस हफ्ते में, नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते में। इसकी ऑडियो सही आ रही है, मतलब हाथ में फ़ोन पकड़ने से तो बढ़िया ही है। एक चीज़ मेरे दिमाग में और चल रही है, वो ये है कि हम अपना गियर जो है उसको पैक करके ऑफिस लेके चलते हैं, और वहाँ से जब हम निकलेंगे तो वहीं पे चेंज करके हम सीधा डायरेक्ट पार्क में आ सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं अगर हमें शाम को करना ही है, क्योंकि सुबह और शाम में करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं अपने आप को भी एक तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेमंत इट्स ओके, तो इस चीज़ को सही कर लेगा। Smoke some, drink some power. Smoke some, drink some power. Smoke some, drink some power. एक सेट हम और मारते हैं, इसके बाद से हम सेकेंड एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि है सूडो लीन या सूडो होल्ड। अभी मेरी थोड़ी बॉडी पंप हो रखी है, तो उसकी वजह से ये जो फिटिंग टी शर्ट है वो थोड़ा सा टाइट और हो गई है। वैसे ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर हमारी एक बॉडी बन जाएगी बढ़िया सी। आप बताना मेरे को, जब भी मेरे को कोई अगर देखता है ये बॉडी कैसी है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जैसे ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, एक फैंटेसी समझ लो ये भी। आने वाले 1-2 साल बाद अगर मैं ये कंटिन्यूस रखता हूँ, सब कुछ सही रहता है, तो बॉडी ज़रूर चेंज होगी, कुछ तो चेंज होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो ये वाली बॉडी है अभी जो दिख रही है, ये कैसी है। और हाँ, यही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, स्पैम कर देना। गंदी लगे कोई दिक्कत नहीं, पर बोलना ज़रूर। और मैं कोई भी प्रोटीन शेक, कोई भी क्या बोलते हैं उसे, क्रिएटिन, एक्सटर्नल सब्सटेंस में कुछ भी नहीं ले रहा। घर की रोटी सब्जी, रोटी दाल चावल, हरी सब्जियाँ, यही सब चल रहा है।
मैंने अभी ही 2 साल पहले जॉब करना स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारी कंडीशन बहुत वर्स्ट थी, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं विश्वास होगा तो जिस दिन मैं अगर फेमस होता हूँ तो मेरे मम्मी पापा से आप पूछ लेना कि क्या था क्या नहीं था। कोविड ने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। कोविड से पहले ही हम परेशान हो गए थे, 1-1.5 साल पहले ही। बहुत लंबी कहानी है, मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा। तो परेशान तो हम हो ही गए थे। हम उतने अमीर भी नहीं हैं, हम मिडिल क्लास में भी नहीं आते कि मिडिल वाला, हम एकदम लोअर में जाते हैं। तो बहुत दिक्कतें हुई है। मैं पिछले 2 साल से अपने आप को खड़ा किया हूँ। मेरे साथ भी कुछ पर्सनल बहुत सारी दिक्कतें थी। कुछ लोगों को पता होगा जो मेरे दोस्त हैं, कि मोटा मोटा तो एटलीस्ट उनको पता होगा। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला हूँ। और 2 साल अब हो गए हैं मुझे भी जॉब करते हुए, और अब जाके मैं अपना खर्चा उठा पा रहा हूँ। तो क्रिएटिन प्रोटीन का लेने का तो पहली बात तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सारा मेहनत ही है, हर चीज़ में मेहनत ही है। चाहे घर में काम करना हो या घर में जब पानी ना आना हो, तो खैर ये सब बात की बातें हैं। मतलब कहने का मतलब है, ये प्रॉपर एक मेरी बॉडी है जो कि फुल नेचुरल है। मैं नेचुरल दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि होता क्या है इसमें। अगर कोई भी बंदा बोलता है, मेरे को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बंदा बोलेगा कि तुमने प्रोटीन तो लिया होगा, तुम तो जिम तो गए ही होगे। मैं जिम भी नहीं गया हूँ, एक भी बार नहीं गया हूँ। ये बिना जिम की बॉडी है जो भी है। ओए ओए, तू कहाँ था? हैं? तू कहाँ था? तू कहाँ था? है? तू कहाँ था? कहाँ था तू? कहाँ था? कल तो मिला नहीं तू। कल तो तू मिला नहीं। कल तो तू मेरे को मिला नहीं। कल तो तू मेरे को मिला नहीं। नीचे कहाँ जा रहा है? कल तो तू मेरे को मिला नहीं। हैं? तू मेरे को कल मिला नहीं। कल क्यों नहीं मिला मेरे को? तू कल क्यों नहीं मिला? बता। तेरा नाम वासुदेव है, याद रखियो। तू नहाता होता है? या तेरे लिए मैं बिस्किट लेके आऊँगा, तू टेंशन मत ले। पता नहीं तेरे को खाना वाना, तेरे को कैसे खाना तेरे को मिलता होगा। तू साले मोटा है। तू इतना मोटा क्यों है? हैं? साले कुछ एक्सरसाइज कर लिया कर। हैं? कुछ अगर एक्सरसाइज कर लेगा तो कुछ हो जाएगा? मेरे को एक बात बता, तू कुछ अगर एक्सरसाइज कर लेगा तो कुछ हो जाएगा? नहीं ना? और बता कैसा है? कैसा है? बोल। बोलता क्यों नहीं है? जा रहा हूँ मैं। लास्ट सेट हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट लिया है, पर मैं थोड़ा सा पुश करूँगा आज अपने आप को। ओके 90 लीन पुश 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 भाग। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? लग गई तो? नहाता होता है तू? बोल। अब बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है तू? बोल। बोलता क्यों नहीं है?
बोलता क्यों नहीं है? नहाता है तू? नहाता है? हैं? वापस कहाँ जा रहा है? सो हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, कोई दिक्कत नहीं। हैंडशेक करियो। ये नहीं, हैंडशेक कर, हैंडशेक। हाथ दे, हाथ हाथ। अबे ये नहीं, हाथ दे, हाथ हाथ। हैंड दे। चल जा, बाय 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 बाय। गो साइमन, गो। अबे नहीं, मत करे, जो मुंह वाली हरकत है। नहीं, सो दूसरी एक्सरसाइज हम करते हैं प्लांच होल्ड। क्या कर रहा है वहाँ पे? हैं? वासुदेव? ओए वासुदेव, ओए वासुदेव, ओए वासुदेव, क्या कर रहा है वहाँ पे? हैं? वासुदेव, छड्डो। ओए वासुदेव, वासुदेव, अले आई थिंक हमें वांडर करते हुए टाइम हो गया है, तो फिर आ गया। जब बुलाता हूँ तो आता नहीं तू। जब मैं तेरे को बुलाता हूँ तो नहीं, तू मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा।
ओए fuck fuck shit मैं इस चीज़ का कंफर्म नहीं हूँ, पर शायद 1 घंटे के बाद या 1 घंटे 10-15 मिनट बाद से ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, तो मुझे दोबारा से इसको चालू करना पड़ेगा। शायद टाइम पीरियड की दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है वो है शायद एक स्पेस की, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट पे जब वो भरता है तो वो बंद हो जाता है। लाइक 3-4 GB स्पेस जैसे ही वो कंज्यूम कर लेता है तो वो अपने आप ही बंद कर देता है। अभी जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉपर फॉर्म तो एक जा ही रहा है। दूसरा जो मेरे को लगा है वो ये है कि मैं अपने हाथ को स्टेबल नहीं कर पा रहा। तो लेट्स सी, हम तीसरा सेट मारने की कोशिश करेंगे। तो 2 से 3 हमने सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब टोटल हमारा मतलब 1 मिनट का जाएगा। 1 मिनट के बाद से हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम एक ट्राई और मारते हैं। तो जो मेरा यह हाथ वाला एरिया है ये बेंड हो जा रहा है और मैं एक प्रेशर नहीं लगा पा रहा। आई थिंक हम ये नया तीसरा या चौथा दिन है, तो हो सकता है मे बी, पर हम कोशिश करते हैं इसको। मेरे को ज़्यादा लग रहा है 25 या 30 सेकंड हुए हैं, हमें कम से कम 3 या 4 सेट और मारने पड़ेंगे।
एक और ट्राई। कैसे हो भैया? बस बढ़िया भैया। आ जाओ भैया, गेट बंद हो रहा। Fuck.
सूडो होल्ड में मैं थोड़ा अपने आप को पुश कर रहा हूँ और 2-3 बार मैं बच गया चोट लगते लगते, क्योंकि हाथ एक ही बार में हाथ एक ही बार में जवाब दे रहा है। अचानक से ही हाथ मुड़ जा रहा है या ग्रिप छूट जा रही है तो बंदा आगे की तरफ ही जा रहा है। पर हमें शायद एक योगा मैट की ज़रूरत है या एक सही जगह पे जहाँ पे हमारा फेस अगर लगे तो थोड़ा सा बच जाए। दो सेट्स हम और ट्राई करेंगे, इसके बाद से हम तीसरे और आखिरी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मेरा डे 81 है अपने इस जर्नी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक डे 81 है अपने इस जर्नी का, और तीसरा दिन है, या कह सकते हो आज क्योंकि ख़त्म होने वाला है तो चौथा दिन है हमारा प्लांच का। और मैं प्राउडली ये चीज़ कह सकता हूँ कि ना मैंने कोई प्रोटीन लिया है, ना मैं कभी जिम गया हूँ, और ना ही कोई क्रिएटिन या एक्सटर्नल सब्सटेंस लिया है अपने बॉडी में छेड़छाड़ करने के लिए। मैं अभी प्रॉपर घर का मील कंज्यूम कर रहा हूँ, जो कि आपको पता ही है घर का मील इंडियन फूड क्या होता है। रोटी सब्जी, सलाद, फ्रूट्स थोड़े बहुत, क्योंकि फ्रूट्स मैं डेली बेस पे नहीं खा पाता, वो बजट के बाहर जाता है। पर केला मैं खाता हूँ, केला को मैं 2 केला डेली का खाता हूँ, और साथ ही साथ चावल हो गया थोड़ा सा, 1 कटोरी चावल, 2 कटोरी। तो मैं इन्हीं सब पे अभी अपनी बॉडी को लेके आया हूँ, और इसी चीज़ से मैं कैलिस्थेनिक्स में मास्टरी करना चाहता हूँ, और देखते हैं कि हम इससे एक बॉडी बना पाते हैं कि नहीं। हम एक नेचुरल, जो 100% नेचुरल, जिसको मैं कहूँगा बिना किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस के, बुरा नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ बुरी है, तुम प्रोटीन मत लो, तुम क्रिएटिन मत लो, तुम लो। पर मेरा जो थीम है वो ये है कि 70 से 90% लोगों का यही दिमाग में है कि बिना प्रोटीन और क्रिएटिन के बॉडी नहीं बन सकती। इवन मेरे अंदर भी 10-15% है, और पहले तो बहुत ज़्यादा था।
तो उस चीज़ को मुझे एक उस पर रेड क्रॉस लगाना है और देखना है कि हम अपनी बॉडी को कितना केपेबल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बिना इन सब चीज़ों के। क्योंकि जब हम मास्टरी कर लेंगे तो हम जिम तो जाएंगे ही, और जब हम जिम जाएंगे तब हम एक फाइनेस्ट बॉडी बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और हमारी ब्लड लाइन की सबसे, मतलब मैं यही कहूँगा कि जो मेरी ब्लड लाइन है अभी तक की, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। इवन 70 से 90% लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस पूरे वर्ल्ड में, इस चीज़ का मैं दावा देता हूँ। तो आने वाला वो टाइम बताएगा हमें कि कैसा होता है और कैसा नहीं होता। मैं अपनी डाइट रूटीन स्टार्ट करूँगा और उसको भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं नॉर्मली जो मेरे को घर पे खाना मिल रहा है, जो मम्मी बना रही है, वही मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि उसमें हरी सब्ज़ी, प्रोटीन और फैट्स हो। तो बाकी हम अपना कैलोरी भी कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर बेबी स्टेप लेके। लास्ट स्टेप इसका मारते हैं, उसके बाद से हम तीसरी एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो तीसरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, वो है फ्रॉग स्टैंड। फ्रॉग स्टैंड में अभी हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे, अभी हम एक प्रॉपर फॉर्म, एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे सूडो पुशअप्स का जो हमारा एक प्रॉपर फॉर्म नहीं आ रहा, उसको अचीव करेंगे। फिर हम अपना फ्रॉग स्टैंड पे ध्यान देंगे। प्लांच होल्ड मेरे को लग रहा है शायद सही जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना, हमें लीन ही होना है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं 3-4 एक्सरसाइज और ऐड करूँगा अपने इस प्लांच के रूटीन को थोड़ा और इंटेंस बनाने के लिए टाइम टू टाइम। तो तीसरी एक्सरसाइज हम करते हैं 2 से 5 मिनट के बीच में। Recommend to myself on the radio. You are busy too, I still I saw. मुझे इस लिरिक्स का नहीं पता, पर इसका ट्यून मुझको है पता। God damn bitch, na 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 na, God damn bitch. You know me, आया यार, पम पम, you know me. अभी ट्रेंड हुआ था ये इंस्टा बेबी, इंस्टा मैं भी बहुत स्क्रॉल करता था, अब जाके कम हुआ है, बहुत कम हो गया है। अब तो पता ही नहीं लगता कब सुबह से शाम हो जाती है। नहीं तो मैं और इंस्टा और गेम्स हम स्टार्ट करेंगे। आई प्रॉमिस, गेम को नहीं छोड़ूंगा। गेम एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को मेरे डार्क साइड से बाहर निकाली है, तो जिसने मेरी हेल्प करी उसको छोड़ना इम्पॉसिबल बिड़ू, एक तरीके से कह सकते हो रेस्ट है। GTA 6 आने वाली है, GTA 6। तो GTA 6 का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और पम्प्ड हूँ। मैंने GTA 5 भी ख़रीदी है, मेरे को अच्छे से याद है, इन्हें 1 साल पैसे इकट्ठे किए थे और उसके बाद से उसको क्रिसमस पे ख़रीदा था, यही टाइम था, इसी में मैंने लिया था। 1500 या 2000 के करीब पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट। तो कहने का मतलब ये है कि GTA 5 में खेलता था, 5-6 महीने तो काफ़ी ज़्यादा खेली। फिर उसके बाद से जब वो ऑप्शन एक आया कि एपिक गेम वाले, एक स्टोर है ऑनलाइन गेम्स की, वो उस गेम को फ्री दे रहे हैं, तो एक डीमोटिवेट सा हो गया मैं कि यार पैसे दे के लिए और वही चीज़ फ्री मिल गई,
तो मेरे पास 2 गेम है GTA 5 की, तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं स्टार्ट करूँ खेलना, पर उसको स्टार्ट कैसे करूँ उसके लिए पहले मेरे को एक अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, जो कि बन ही नहीं पा रहा। हम डेली बेस पे मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं। आधा से 1 घंटा मैं सोच रहा हूँ कि GTA 5 में खेलूँगा, क्योंकि अभी अगर 1-1.5 साल खेल लूँगा तो एक रिदम और एक रूटीन बन जाएगा। तो जब GTA 6 आएगी और सब कुछ अगर सही रहा, हमने अगर PC वीसी बिल्ड कर लिया, तो मैं उसको ख़रीदूँगा, क्योंकि PC में आने में कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे। अभी 2025 में लॉन्च होगी, 2025 में आएगी, अभी वो भी डेट नहीं बताई है कौन से महीने में या कौन से दिन में आएगी, और पहले PlayStation 5 या Xbox पे ही आएगी, उसके बाद ही वो PC को देंगे एक तरीके से। तो PS5 लेने का तो मन नहीं है मेरे को अभी, पर PC पे लॉन्च होते ही मैं ख़रीदूँगा। तीसरी एक्सरसाइज मेरे बॉडी जवाब दे रही है ऑलरेडी। कल का लेग डे मेरे लिए इंटेंस हुआ। तो जो फ्रॉग स्टैंड की मैं बात कर रहा था, मैं एक बार यार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, शायद 1 घंटा हो गया हमें, फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों से। रिकॉर्डिंग चल रही है, 1 घंटा 3 मिनट हो गए हैं टोटल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फ्रॉग स्टैंड में ना हमें जो करना है इसके बाद फ्रॉग स्टैंड में, वो ये है कि हमें हाथ सीधे रखने हैं, हाथ सीधे रख के लीन होना है, समझ रहे हो? मैंने अभी हल्का सा लीन हुआ, मेरी हाथ की एक नस पुटक गई, पतली बहुत तेज पुटकी है, आई, समझ रहे हो? ये करना है, ओके? इसलिए मैं अभी टाइम नहीं दे रहा इस चीज़ को। गलत बोला, मैं अभी इस पे ध्यान नहीं दे रहा। अभी हम सूडो पुशअप्स को पहले करेंगे, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। हम बेबी स्टेप्स लेंगे, भले टाइम लगे, और एक बार हमने पकड़ ली ना स्पीड, फिर देखो जलवा भाईगा। दूसरा सेट, back. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. It will start it slow. You just put your lips together and they come real close. शायद blow ऐसा कुछ बोलता है, I don't know यार, मेरे को लाइन नहीं याद, मेरे को ट्यून नहीं याद है बस। Can you blow my whistle, baby? Here we go. So इसके बाद हमारी पुश एक्सरसाइज होगी आज ना, सेम लास्ट पुश डे में जो हमने किया था उसको करेंगे। और आज मैं अपना 1-2 पुशअप जो मिस हो गया था उसको भी रिकॉर्ड करूँगा। God damn bitch, are you gonna tease us?
भाई साहब एनिमल मूवी के इतने गुणगान हो रहे हैं, इतनी बातचीत चल रही है, भाई तूने मूवी देखी, भाई तूने मूवी देखी, भाई तूने मूवी देखी, सीरियसली। और जब ऐसी हाइप होती है ना, मन नहीं करता फिर देखने का कुछ भी। फिर तो वही है कि भाई जब तक ले वो फ्री में नहीं आएगी। वैसे भी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जोक्स अपार्ट अलग, मैं सिनेमा विनेमा ये सब चीज़ें नहीं जाता, मेरी ये पर्सनल चॉइस नहीं है। मैं वैसे ही बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे मेरे को चीज़ें तुरंत से मिल जाती थी, तो और उस टाइम पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब अपना ये ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग का जब मैंने अपना कोर्स वो स्टार्ट किया था, वो जब ख़त्म हुआ तब तक मेरे पास मेरे पॉकेट में पैसे नहीं रहते थे वो वाले कि हाँ चल ठीक है आज चल के मैं ये खा लेता हूँ, आज चल के मैं वो खा लेता हूँ। जो मेरे पास पैसे होते थे वो होते थे बस का खर्चा, कि बस से आ जाऊँ, और उसमें 10-20 और एक्स्ट्रा होते थे कि ताकि इमरजेंसी में मैं मेट्रो ले पाऊँ। यही हुआ है मेरा जो रूटीन, अब जाके थोड़ा मैं कहता हूँ कि स्टेबल हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मैंने अपने आप को बाहर निकाला और ये स्टेप लिया। थोड़ा मैंने रगड़ किया था, रगड़ हुई है, बहुत रगड़ हुई है, पर मैं एटलीस्ट अब अपने उस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ जो मेरे को एक खुशी देती है जब मैं उससे रिलेटेड जब मैं टास्क अपना कंप्लीट करता हूँ तो। और YouTube रिकॉर्डिंग, इसको मैंने स्टार्ट किया, कभी भी नहीं सोचा था, पर जितना टाइम निकलता जा रहा है उतना मेरे को एक खुशी हो रही है कि मैंने इस चीज़ को भी स्टार्ट किया। इट डज़न्ट मैटर कोई मेरे को देख रहा है या नहीं देख रहा, अगर मैं अपने आप से प्योर हूँ तो मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। और आने वाले टाइम में क्या पता जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ या जिनके लिए मैं एक मोटिवेशन बनूँगा वो मेरे को फॉलो करें और मेरे से इंटरेक्ट करें, मैं भी उनसे इंटरेक्ट करूँ, उनसे मैं सीख पाऊँ और उनको मैं अपनी गाइडलाइंस कह रहा हूँ, मैं अपनी गाइडेंस दे पाऊँ जो मैंने सीखा है अपने इस टाइम में। तो ये सब फिर बकचोदी मैंने स्टार्ट कर दी। हम 2 सेट और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से पुश डे बेबी, पुश डे। लस्सी भाई बंद मत हुई हो, स्टिल वर्किंग नाइस। 1 घंटा 10 मिनट का इसने बैकअप दे दिया है। इसके बाद से कम ऑन, एक छोटा सा सीक्रेट मैं शेयर करता हूँ। शाम को मेरे को थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि मेरे उम्र के भी लोग दिखते थे यहाँ पे पार्क में, और थोड़ा सा एक लगता है कि मजाक उड़ाएंगे, जो कि उड़ाते हैं। मेरे को काफ़ी लोग मिले हैं, इवन अंकल लोग भी मिले हैं जो मेरा मजाक या फिर साइड में होता है ना एक हंसने वाला, हा देखो इसे क्या कर रहा है, ज़मीन पे बैठा हुआ है, यही सब मतलब समझ गए होंगे। मैं ज़्यादा इसको वो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे फिर दिमाग में से जो घूमने लग जाती है। तो शाम को मेरे को ये डर लगता था कि मेरे उम्र के भी लोग होंगे और ज़्यादा थोड़ी भीड़ भी होगी। भीड़ सुबह भी हो जाती है काफ़ी, क्योंकि जब तक हम निकलते हैं या जब तक हमारी आखिरी सेट चल रहा होता है तब तक लोग आ ही जाते हैं। पर सुबह यंग यूथ कम होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि यूथ हमारी कमज़ोर चल रही है। मैंने आपको बताया ही था अपने प्रीवियस वीडियोस में, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। आधे से ज़्यादा तो जिनके पास पैसा है वो पैसे के दम पे ही जी रहे हैं। अगर वो पैसा मैं उनसे हटा दूं, उनकी बैंड बच जाएगी फॉर श्योर। उनमें से कुछ ही लोग हैं जो बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो
ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सुसाइड ही कर लेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है, ऐसा ही इन्वायरमेंट आसपास का चल रहा है। तो शाम की मैं जैसे बात बता रहा था, तो शाम का यूथ रात का यूथ है एक तरीके से कह सकते हो। रात को बंदे 12-12 1 बजे तक जगेंगे, पर सुबह कोई नहीं आएगा। जिम पड़ा ही हुआ है, प्रोटीन क्रिएटिन इंजेक्शंस पड़े ही हुए हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं दिमाग में एक डर लगता था कि थोड़ा सा एक डर बैठा हुआ है, अभी भी थोड़ा डर है। पर 2-3 दिन से जब मैं आ रहा हूँ शाम के टाइम पार्क, और थोड़ा मैं जल्दी जैसे आ रहा हूँ, जैसे आज मैं 8:30 के करीब या 8:30 या 9 इसके बीच में मैं यहाँ पे आ गया था, वॉक कर रहा था। 2-3 चक्कर लगाए मैंने पहले, तो था काफ़ी। 2-3 जने वीडियो में क्लिप में भी 2-3 जने क्लिप में भी दिखे होंगे आते जाते। तो थोड़ा सा अभी कम हो रहा है और मैं खुश हूँ। अगर हम आगे फ्यूचर में कैमरा ले लेते हैं तो शाम को हम रिकॉर्डिंग करेंगे, क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होगी, मेरे को ऐसा लगता है। कैमरे से हम कम से कम 60 से 1 लाख के बीच का कैमरा लेंगे। उसके लिए हमें पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मतलब एक मैं अपना एक ग्राफिक टेम्पलेट बनाऊँ, जहाँ पे मैं अपना डेली बेस का अपना सेविंग्स शो करूँगा कि आज मैंने इतने पैसे बचाए, भले ही वो 1 रुपये क्यों ना हो। तो देखते हैं मैं इसको कितनी जल्दी करता हूँ। अभी इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक नहीं कर पाऊँगा। मैंने आपको बता रखा है कि मेरे ऑफिस में एक इवेंट है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ज़ोर तोर से, और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। तो जैसे ये ख़त्म होता है, थोड़ा चीज़ें नॉर्मल होती है, तो हम उसको करेंगे। हम अपनी वीडियो पे इम्प्रूवमेंट करते ही रहेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये भी एक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में ही आता है। तो जल्दी से फाइनल कंप्लीट करते हैं। मैक्स टू मैक्स होल्ड करेंगे। पैर फिसल गया, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरी फटीग भी हो गई थी। तो दिस इज़ अ रैप। सो टाइम हो गया है 22:34 और 1 घंटा 24 मिनट हमको ये सब चीज़ें करते हुए हो गया है। हम अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करके हम अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हम वही करेंगे जो हम अपने प्लांच वाला कर रहे थे, वो है सूडो पुशअप्स, और इसके हम 3 सेट मारेंगे 10-10 के, मतलब 30 प्लस रेप्स मारेंगे। अब वो देखते हैं कितने सेट्स में जाता है।
सो हमने सूडो पुशअप स्टार्ट कर दिया है और टोटल हमारे 9 रेप्स गए हैं अभी, और साथ ही साथ हमें टोटल 30 प्लस रेप्स लेके जाने हैं। तो टोटल मेरे को लग रहा है शायद 3 से 4 सेट लगेंगे। हम दूसरा सेट मारना चालू करेंगे और देखते हैं कि हमारा उसमें कितना एक रैप है वो जाता है मैक्स टू मैक्स। सो प्लान्स वाले जो सूडो पुशअप्स है उसमें मैं क्या कर रहा था कि अपने आप को पूरा लीन करने की कोशिश कर रहा था, जितना मैं लीन कर पा रहा था। इसमें मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें ज़्यादा ना ज़्यादा मैं लीन करूँगा, ना ज़्यादा मैं फॉर्म के पीछे भागूँगा। मैं बस बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी सूडो पुशअप्स को करने की, उसको फॉलो करते हुए मैं पुशअप्स मार रहा हूँ। तो दूसरा रैप हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा सेट कह सकते हैं। मैं रैप निकल रहा है मुंह से। पुश एक्सरसाइज सेम जो लास्ट गया है हमारा वही रहेगा, जिसमें हमने 3 से 5 एक्सरसाइज को अकम्प्लिश किया था। टोटल आज भी शायद 5 एक्सरसाइज तो जाएगी ही जाएगी। अगर थोड़ी बहुत जान बची रही तो 1-2 एक्सरसाइज को और ऐड कर लेंगे। हमारे 11 रेप्स रह गए, मतलब 12 समझ लो अगर 30 प्लस करना है तो। और मेरे भाई कैसा है?
तो पहला रैप कंप्लीट होता है हमारा। हम आज लोकेशन चेंज करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी आज़ादी है, पार्क में कोई नहीं है और एक लाइट और सोर्स दिख रहा है मेरे को। या बदे लाइट वेट, सी लुक गुड, आई थिंक सो। तो दूसरा हम मारते हैं जो कि है डायमंड। ये लाइट फिर भी बेटर है। मैं भी एक अपना रेस्टोरेंट या बार या फिर कॉफ़ी शॉप कुछ भी एक खोलूँगा। अच्छा लगता है एक तरीके से, मतलब कह सकते हो कि वो अपना घर हुआ और उस घर से हमारा बिज़नेस भी चलता रहेगा साथ साथ। मैं अपना फैंटेसी बताता हूँ किस टाइप का। रैटाटोई मूवी देखी होगी आप लोगों ने। उस रैटाटोई में जब एंड में वो शेफ़ बन जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि गुस्तावो का वो है लड़का, उसके बाद से जब वो बंद हो जाता है उनका मेन, और जब दूसरा नया खोलते हैं उस टाइप वाला। डायमंड हमारा सही जा रहा है, हमारा शायद आर्चर भी अच्छा जाएगा क्योंकि हम इसको कर रहे थे टाइम टू टाइम हफ्ते में। सो नेक्स्ट जब हमारा पुश डे आएगा उसमें हम अपने आप को बेटर बनाएंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे अपना पुश डे को। पुलअप्स, पुल डे या पुलअप्स कह लो, और जो लेग वाला है उसमें हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी और भी बहुत सारे मसल्स हैं, मसल ग्रुप्स मैं कहूँगा, जो कि रह जा रहे होंगे। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो ये वाला एरिया है ये अंडर डेवलप्ड है और ये वाला एरिया भी अंडर डेवलप है। हमारा शायद चेस्ट का अपर वाला एरिया भी अंडर डेवलप है, मेरे को ऐसा फील होता है, क्योंकि बॉडी एक वो कर्व नहीं आता जो मेरे को चाहिए।
हमारा अभी बाइसेप्स भी नहीं आया उतना, तो मैं ये सोच रहा था कि हम आगे टाइम टू टाइम जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे भी हम टारगेट देंगे। उसके लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज कौन सी हम करें तो उससे ये फ़ायदा होगा और ये करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। बेसिक्स तो चीज़ें पता है कि पुशअप्स करने से हमारे चेस्ट पे, ट्राइसेप्स पे, एब्स के कोर पे भी थोड़ा बहुत इंगेजमेंट होता है। जब हम पुलअप करते हैं तो बाइसेप्स पे हमारा शोल्डर, हमारा बैक सब कुछ एक्टिवेट होता है। पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मसल ग्रुप्स हैं, उन सब का भी हम देखेंगे। इससे पहले हम अपना तीसरा सेट मारते हैं और कंप्लीट करते हैं। बॉडी मेरी थोड़ी स्विंग कर रही है, ये मुझे ऐसा फील हुआ, या ठीक है वीडियो में देख के पता लगेगा। ठीक ही है, पर मेरे को थोड़ी बहुत एक लग रही थी कि बॉडी थोड़ी सी स्विंग हो रही है बैक फोर्थ। दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तीसरा हम करेंगे आर्चर पुशअप्स। उसके बाद से इंक्लाइन और डिक्लाइन रह जाएगा। पाइक पुशअप को भी मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि पाइक पुशअप थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है। मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को मैं प्लांच में ऐड करूँ। तो उसको ऐड करने के लिए मुझे एक फॉर्म को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार मैं पाइक पुशअप से इंजरी खा चुका हूँ। तगड़ी वाली इंजरी हुई थी यहाँ शोल्डर में। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पुश कर दिया था अपने आप को जब मैं सीख रहा था। तो मैं वो गलती नहीं करूँगा। मैं सीख रहा हूँ चीज़ों से। मैं सीखने के बाद भी बहुत गलतियाँ कर देता हूँ, पर ऑब्वियस गलतियों को तो मैं रोक सकता हूँ। अचानक से भीड़ आ रही है, शायद कुछ होगा। खूबसूरत लोग, पूरी फैमिलीज़ है। पता नहीं थी धीरे वॉइस को ही कैप्चर करता होगा कि नहीं करता होगा। हम भटक रहे हैं। तीसरी एक्सरसाइज आर्चर। ओह, बॉडी पंप हो रही है थोड़ी। इंक्लाइन तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है।
क्योंकि इंक्लाइन में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, इसीलिए। डिक्लाइन में थोड़ी बैंड बजेगी। चलो हम दूसरे सेट पे आते हैं। Fuck. एक सेट और आ गया इसका। उसके बाद से हम अंदर पार्क में चलेंगे। सो 3 एक्सरसाइज कंप्लीट। चलते हैं हम। वैसे इंक्लाइन का मेरे को एक जगह मिला है लाइट के पास, पर डिक्लाइन करते हैं पहले। डिक्लाइन का भी वैसे एक सोर्स दिख रहा है मेरे को। लेट्स सी। एक यहाँ का लाइट सोर्स दिख रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा वो हो गया यहाँ पे। हम ये कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी डिम लाइट भी चल जाता है। इंक्लाइन हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा रेस्ट कम ले रहा हूँ क्योंकि निकलने का टाइम हो रहा है, नहीं तो 12 बज जाएंगे फिर से आज। मैं चाहता हूँ कि 12 बजे तक मैं घर रहूँ। 11 बजने ही वाले हैं, 2 मिनट रह गए हैं।
फक। सो जब तक हम अपना सेट नहीं बना रहे, मैं अगर दिख रहा हूँ हेलो 1 2 3 4 मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि जब तक हम अपना सेट नहीं बनाते, मैं अपने खाली फ्रेम को या जहाँ पे मैं नहीं बोल रहा उस वाले फ्रेम को फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए। 1-2 घंटे की हम वीडियो डालते हैं, 2 घंटे का तो नहीं डाला, 1.5 घंटे तक तो शायद जाएगा, या 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट तक तो गया है। फिर जब हम अपना रेप्स बना लेंगे तो जैसी वीडियो जा रही थी वैसी जाएगी। सेकंड सेट, चार एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे अपनी आखिरी एक्सरसाइज जो कि है इंक्लाइन पुशअप्स। सो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पर एक प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पाएगा, हमें कोई और एलिवेशन चाहिए। क्योंकि सामने वो आ रहा है, हम अपनी जगह पे वापस चलते हैं क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। और
सबसे परफेक्ट जगह वही है जहाँ पे हम अपना करते हैं। नॉट दैट गुड बट कोई दिक्कत नहीं। जगह बहुत सारी है वैसे, पर पता नहीं। इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं, हमें 30+ क्रॉस करना है। पंद्रह चला गया है, मतलब 2 सेट में ही कंप्लीट हो जाएगा। बाल मेरे को बहुत डिस्टर्ब करते हैं कभी कभार, लिटरली मैं पिस्ट हो जाता हूँ। हाँ, ऑलराइट, सो वी फिनिश्ड वर्कआउट। तो काफ़ी सही रहा हमारा वर्कआउट। पता नहीं मैं दिख पा रहा हूँ या नहीं दिख पा रहा, पर हमने पूरी 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। और मेरे को लगता है कि पुश एक्सरसाइज में हमें अपने आप को थोड़ा सा और हार्श बनाना पड़ेगा। तो टाइम मैं दिखा देता हूँ। एक घंटा 56 मिनट हो गए हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। 23/6, कल से हम बेटर हैं। 7 दिसंबर, और आज का हमने डे कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टिक विद मी, स्टे विद मी एंड विल डू हसल। Gotcha. I'm just trying to be a cool type of person. तो मैं ये कह रहा था, मेरा स्लोगन क्या है? Stay with me, stick with me, and we'll do hustle. Peace guys. See you tomorrow.